Hello, dear students. Today we will read a chapter number 2, The Friendly Mongoose of Class 6. This is the supplementary reader book, right? So let's start. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे. They loved him very much. वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन फार्मर ने अपनी पत्नी को कहा, हमें एक पालतू जानवर पालना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. अब उन्होंने कहा कि ये हम जो पेट हम पालेंगे वो हमारे बेटे का साथी बनेगा, और ये आइडिया उसकी वाइफ को बहुत पसंद आया. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस. एक शाम को किसान अपने साथ एक छोटा सा मंगूस ले आया. बच्चों, मंगूस क्या होता है? नेवला. इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ. उसकी वाइफ ने कहा, ये तो बेबी मंगूस है, छोटा बच्चा है मंगूस. बट विल बी सून बी फुली ग्रोन. लेकिन थोड़े दिन में ये पूरा बढ़ के बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड ऑफ टू अवर सन. ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. अब दोनों जो हैं बढ़ने लगे, मंगूस भी और बेबी भी. इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. अब 5 से 6 महीने में मंगूस जो है अपने फुल साइज में बढ़ गया. अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. ये मंगूस कैसा था? इसकी जो ब्लैक छोटी छोटी चमकदार काली आंखें थी और इसके बुशी टेल थे. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternatively. और जो लेकिन किसान का जो बेटा था वो अभी भी बेबी था, जो कि पालने में था. झूला होता है ना बच्चों, जिसमें बच्चा झूलता है. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली. और वो उसमें सोता था और ऑल्टरनेटिवली बीच बीच में रोता रहता था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. उसने उसको बेबी को फीड कराया, खाना खिलाया और बच्चे को सुला दिया और उसके झूले में सुला दिया पालने में. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार. अब उसने बास्केट उठाई और अपने हस्बैंड को कहा, मैं बाजार जाती हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. उस पर नज़र रखना. कीप एन आई मतलब बच्चों नज़र रखना. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन विद द मंगूस. और सच में मैं बच्चे को इस मंगूस के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ. यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. किसान ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. जो मंगूस है वो एक दोस्त है. इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी. ये इतना स्वीट है जितना कि हमारा बेबी. एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो. और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. अब वाइफ तो बाज़ार चली जाती है. अब किसान के पास घर में कुछ काम करने को नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक बार जाके अपने खेतों में थोड़ा देख आता हूँ. और उसके खेत ज़्यादा दूर भी नहीं थे. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. अब किसान को थोड़ा समय लग गया बाहर जाते हुए और वो कुछ समय तक वापस जल्दी नहीं आया. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. अब किसान की पत्नी जो है अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके बाज़ार से जो सामान खरीदना था ग्रोसरीज, वो बास्केट भर के ले आई. शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर. उसने क्या देखा? मंगूस बाहर बैठा है, जैसे वो उसका ही इंतज़ार कर रहा था. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वाज कस्टमरी. जैसे उसको देखते ही मंगूस जो है उसके पास एकदम आ गया दौड़ा हुआ, जैसे कि वो हर बार आता है उसको वेलकम करने के लिए. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड. अब फार्मर की वाइफ जो थी, किसान की वाइफ, उसने देखा मंगूस को, एक नज़र देखा और ज़ोर से चिल्लाई.
ब्लड, शी क्राइड, और उसने क्या चिल्लाया? खून। द फेस एंड paws ऑफ द mongoose वर smeared विद ब्लड, और जो चेहरा था mongoose का और जो उसके पंजे थे वो खून से सने हुए थे, उन पर खून लगा था। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, और वो बहुत चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, और वो गुस्से से एकदम अंधी हो गई थी। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और जितनी भी उसमें ताकत थी, ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो वो बास्केट में ग्रोसरीज लेकर आई थी, इतनी भारी ग्रोसरी का जो बास्केट था वो ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, और उसने वो मंगूज पे दे मारी वो बास्केट और एकदम अंदर भागकर आ गए बच्चे के पालने के पास। द बेबी वॉज फास्ट asleep, लेकिन बच्चा तो सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फर्श पर एक काला स्नेक, काला सांप पड़ा हुआ था जो कि जिसके टुकड़े टुकड़े हो रखे थे और वो उसमें खून बह रहा था। इन अ फ्लैश, एक ही नज़र में, शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, वो एक ही नज़र में समझ गई कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, अब वो बाहर आके mongoose को के लिए देखने आई। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओ तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा। एंड हैव आई डन, वट हैव आई डन, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। शी क्राइड टचिंग द mongoose, और उसने वो रोने लगी और मंगूस को टच किया। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और जो मर चुका था मंगूस। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, अब जो किसान की पत्नी थी जिसने ये बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया और बिना कुछ सोचे समझे मंगूस को मार दिया, और लगातार वो मंगूस को ताकती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने सुना कि बेबी रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, और वो उसके आंसू पोंछती हुई उसको लेके अंदर खाना खिलाने ले गई। सो दिस वॉज द स्टोरी द फ्रेंडली मंगूस बच्चों, और ये कहानी पंचतंत्र से कहानी थी। बच्चों, पंचतंत्र की जितनी भी कहानियाँ हैं वो हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाती हैं, हमें कुछ कहानी का मोरल बताते हैं। तो इस कहानी का मतलब ये हुआ, इसका मोरल, कि हमें कभी भी बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे पूरी बात को अपना कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए, हमें बाद में पछताना पड़ता है। ओके बच्चों, आई होप दिस स्टोरी विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।